जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर मैथमेटिक्स का जो है कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन लाए हैं और उसी सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। आज जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट 2 है ना। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखेंगे और ये जो है वॉल्यूम 2 का हम लोग जैसा कि कर रहे हैं, है ना। वॉल्यूम 2 आईबीपीएससी के द्वारा जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नों को लगाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो न्यूनतम संख्या। ठीक है, ध्यान रहे न्यूनतम संख्या जब भी कहा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं, यानी मौसो निकालते हैं। तो बस इसका मौसो निकाल देना है और उसके बाद भी थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है। तो क्या है? 7, 28 और 42। तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ अगर लेंगे तो 7 आ जाएगा, चूंकि 7 से सभी संख्या कट जाएगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे पेड़ों की संख्या समान हो, किस्म के पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के, यानी जिसमें संतरा रहेगा उसमें संतरा ही रहेगा, जिसमें सेब रहेगा उसमें सेब ही रहेगा, जिसमें आम रहेगा आम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस 7 से भाग देंगे। कम से कम 7 एक पंक्ति में रहेगा तो इस 7 एकम 7, यानी कि एक पंक्ति यहाँ बना और 28 में फिर भाग देंगे 7 से, तो हमारे पास क्या होगा? 7 चौके 28, अर्थात इसमें 4 पंक्ति बनेगा। और 42, 7 से 7 छक 42, यानी इसमें 6 पंक्ति बनेगा। तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 4 10, 11 पंक्ति, 11 पंक्ति कम से कम बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी जाएगा, सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया था? देखिए, ये ऐसे प्रश्न हम जो है बहुत बार जो है सेट में बता चुके, प्रैक्टिस सेट करवाया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या है? सीपी और एमपी, हाँ, क्रय मूल्य, हाँ, सीपी और एमपी। सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होता है? सीपी बटे एमपी, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि माइनस डिस्काउंट होगा क्रय मूल्य के सामने, तो 20% का छूट, तो -20 कर देंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस आर होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20, हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 80/120। अब इसको क्या करते हैं? तो हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और क्या काटते? 4 दूनी 8 और 4 12, अर्थात हमारे पास आ जाएगा क्या? 2/3। 2/3 आ गया। ये क्या आया? सीपी और एमपी का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पूछता है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया गया। माल को क्रय मूल्य से कितने अधिक पर, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो कितने में? 2 में, अर्थात 100 में। 100 1/2 का मान ही 50% होता है, तो 50% जो है अधिक पर अंकित किया गया था क्रय मूल्य से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इसमें भी जो है लोग गलती कर बैठते हैं। क्या? 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। ठीक है, तो 24 चूड़ियाँ खरीदा, तो 24 चूड़ी खरीदा और 6 चूड़ी मुफ्त मिला, तो टोटल चूड़ी जो है उसके मतलब कहिए तो दुकानदार के गोदाम से कितना निकला? 30। और ईसा लिया कितना? टोटल 30। तो टोटल 30 चूड़ी पे हमको क्या है? 6 चूड़ी मुफ्त मिला और ये परसेंटेज में खोजा जा रहा है, तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। अब इसको काट खोट कर दीजिए, आराम से आपका जो है निकल जाएगा, है ना। तो ये 0 से 0 हटा देते हैं, 3 दूनी 6, अर्थात मतलब 20%। 20% कहे तो अपना जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर एच और गोल। उम्मीद है कि समझ गए होगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन उतना ही है। हमेशा याद रखना है कि कितना उसके गोदाम से माल निकलता है उतना पे जो है फ्री या छूट मिलता है। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह 2 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है? देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा टाइम एंड वर्क में काम को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक जो है बी की सहायता से एक बार एक क्या है 15 दिन में करता है और फिर जो है
बी की सहायता से वो 9 दिन में करता है। तो काम पहले ढूंढेंगे, 9 15 का एलसीएम निकालेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी 45 हम पकड़ लेते हैं, है ना। तो 15 या 45, 9 पचे 45, अर्थात ए बी मिल करके जो है एफिशिएंसी क्या निकला 5, और ए अकेले एफिशिएंसी 3, यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, ए बी मिल करके 5 काम। तो बी का एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 माइनस 3, अर्थात बी का एफिशिएंसी क्या निकला 2। अब जो है काम क्या कहता है, बी अकेले उस कार्य के कितने कितने दिन समय में कर सकता है उसी काम को, तो कौन काम 45 है ना, और कितना एफिशिएंसी है 2, तो वर्क बटे इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, यानी कि ये 22.5 कहें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी तक दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और बी से ए 16 किलोमीटर की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है ए से बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या फिक्स है, यानी ये डिस्टेंस फिक्स जा रहा है, ए से बी जा रहा है और फिर क्या है बी से ए आ रहा है, ठीक है। जब फिक्स डिस्टेंस दो चाल एक्स और वाई से जाता हो तो उसके लिए एवरेज स्पीड आपको याद होगा क्या होता है 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। दो स्पीड से अगर जाता हो सेम दूरी तो क्या है उसका एवरेज स्पीड होता है 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x मान लीजिए 24 है तो 2 गुना 24 और y मान लेते हैं क्या है 16 है, ठीक है। तो ये ऊपर में गुना में आ जाएगा और नीचे में जुड़ जाएगा 24 36 10 40। अब इसको काट दीजिए, काटने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है वही आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं 4 से काट देते हैं या पहले 2 20 40 कर देते हैं, आज 4 पचे 20, 4 छः 24। अब जो है नहीं कटेगा, है ना, अब तो पूर्णांक में आएगा तो इसका फिर 2 से गुना कर दीजिए, 10 बना देते हैं और यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं तो 12। अब 16 को 12 से गुना कर देंगे तो अब अपने पास जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो 16 को 12 से 12 छः 72 के 2, बाकी में 7, 12 का 12 7 19, यानी 19.2। चूँकि एक अंक के बाद दशमलव, ये चूंकि क्या था 10 बन गया था तो 10 बन गया तो इसके लिए एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे, ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी तय करने में क्या लगेगा, बी एक निश्चित दूरी है, वही दूरी को क्या है ए भी तय करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो है डिस्टेंस को क्या है कांस्टेंट कर दिया गया है, डिस्टेंस यहाँ भी कांस्टेंट हो गया है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट जब होता है तो आप लोग जानते हैं ए और बी क्या है स्पीड का ये जो है रेशियो दिया हुआ है स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या है 3:5। तो हमारा क्या है यही उलट करके टाइम का रेशियो बन जाता है जब डिस्टेंस फिक्स होता है। ये सब फाउंडेशन में सिखाया जाता है, अब चीज़ें यहाँ पे हम सिखा नहीं सकते हैं लेकिन बना सकते हैं, आप जो है जिस तरीके से बनता है वो हम बता दे रहे हैं। तो स्पीड 3:5 हो गया, तो ये टाइम क्या होगा 5:3। और जो है हमारा बी का समय दिया हुआ है क्या 18, यानी कि 3 का मान दिया हुआ है तो 18 का तुलना 3 से करा देंगे। अब पूछा क्या जा रहा है तो ए का समय पूछा जा रहा है, एक को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ए का समय निकालेंगे तो एक 5 से गुना करा देंगे, है ना, 5 से गुना करा देंगे तो 3 छक 18, 6 पचे 30, 30 कहें तो अपना ऑप्शन बी चला जाएगा, है ना। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि समझ गए हो, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पे होता है, पीछे की चीज़ें आपको पता होगा तभी आप जो है हिसाब को शॉर्ट से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे क्या है 40 50 15 तीनों बार कम रहा है, फिर चौथे बार जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधी सक्सेसिव लगा देंगे बस, और कुछ नहीं यहाँ पे, है ना, रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो 40% सब थोड़ा सा फ्रैक्शन बदल लीजिए, सभी को फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। तो 40% का क्या होता है 2/5, तो 5 से 2 कम हो गया यानी कि हमारा 3 हो गया, 5:3 के पहले 5 होगा बाद में 3 होगा, है ना, 2/5 हो गया। फिर 50% का 1/2 यानी क्या हो गया 1/2 यानी 2 से हमारा 1 कम हो जाएगा यानी 1 हो गया, ठीक है। और 15% 3/20, 20 से हमारा क्या था 3 कम हो गया यानी 17 हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 40% यानी 2/5, अब लास्ट में क्या हो गया बढ़ गया तो 5 से हमारा 7 हो गया। अब जो है ये पहले का है ना, पूर्व का है और ये बाद का है, ठीक है, रेशियो हम ले लिए। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इधर से उधर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो गुना कर देंगे, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो गुना कर दिए 5 दूनी 10 पचे 50 और 50 दूनी 100 यानी कि 1 पर 3 जीरो।
और ये क्या हो गया, 17 19 119 गुने 3, 19 और क्या हो गया, 17 से गुना किया 357। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया, है ना। पहले हमारा क्या 1000 था, अब जो है 357 हो गया, है ना। कमी होगा तो कमी हुआ तो 2 ऑप्शन तो आपका वृद्धि खत्म हो जाएगा, है ना। अब कमी तो कमी कितने का है, तो देख लेते हैं। 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 3 गया 6। 643 कितने पे, तो 1000 पे, अगुने 100। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या, 10 नीचे, तो पॉइंट में आ जाएगा 64.3। ठीक है, 64.3% की कमी, अर्थात ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। कुछ नहीं था इसमें, सक्सेसिव लगाना था, सिर्फ हम जो है रेशियो का क्या किए, परसेंटेज का हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन ले लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अमित ने 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल ने 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है, हमको लग रहा है सेट फर्स्ट में भी था, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या था, हमारे समय से 4 वर्ष दिया हुआ था, बस वही है और कुछ नहीं। इसमें डायरेक्ट आप जो है फॉर्मूला का अप्लाई कर दीजिए, तो क्या है, इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 840, है ना। मूलधन आपके पास दिया हुआ है, समय भी आपका दिया हुआ है, रेट खोजा जा रहा है। तो 3 वर्ष है तो 3 को हम लोग कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा जो क्या होगा, जो है 9400 और ये 9400 और 5400 का अंतर आ जाएगा, तो 9400 अगुने आर बटे 100 हो जाएगा, माइनस 5400 गुने आर बटे 100, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका 840। चूंकि ये 3 कॉमन कर लिए तो 3 सभी में गुना है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये सभी जानते हैं। ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। अब जो है थोड़ा सा काट खोट कर दीजिए तो चीज़ें आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हटा दिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हटा दिए। ठीक है। अब जो है 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 दूना 6, 2 8, तीनों 8 24, 280 हो जाएगा। अब जो है और काट सकते हैं, या 54 आर में से 94 आर में से 54 आर घटा लीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ गया 50 40 90, यानी कि 40 आर, और 40 आर बराबर 280। अब देखिए ये 4 सत्ते 28, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यानी आर का मान यहाँ पे 7%, 7% कहें तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यदि अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य रुपये 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दो लाइन का शॉर्ट शॉर्ट लाइन क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, 2 लाइन में ही ज़्यादा फंसता है। 5 ब्लूटूथ है यहाँ पे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक उपकरण का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। इसलिए जो है छोटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज में छोटा हो, जो बड़ा लैंग्वेज होता है उसमें जो है डाटा आपको ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से तो यहाँ पे 5 ब्लूटूथ का जो है, यहाँ पे 14,430 है, तो एक ब्लूटूथ का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि एक का ही मान पूछा जा रहा है। 14,430 बटे 5 से भाग दे दिए, तो 5 दूना 10, पनौठी 40, पनौठी 40 और 5 छक 30, अर्थात 2886 एक का हो गया। अब इसी का मान क्या है, 26% छूट पे, यानी 100 में से 26 घटा देंगे तो 74 आएगा, यानी 74 का मान ये दिया हुआ है कितना, 28,806। अब बटे 74, अब पूछ रहा है क्या, 100 का मान खोजा जा रहा है। ठीक है। अब जो है इसको काट खोट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट खोट कर देते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है 2 से 2 तिया 6, और 2 सती 14, 37 दूना 74 होता है, 2 14 28, और 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब जो है 37 से काटना है ना, तो 3 चौक 12, और कितना मरते, तो 3 चौक 12, तो 6 चौके 18, 4 तिया 12, 2 14, बेसी हो जाएगा, 3 मरते लगेगा, तो 3 मरते पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सती 21, और 3 तिया 9, 2 11, यानी 111, 144 में से घट जाएगा, तो 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, यानी कि 3 फिर बच जाएगा। तो ये कटेगा कितना, 3 मरते, है ना, और फिर जो है 7 से काटना है ना, तो अपने पास 4 में से गया 3, और 4 में से गया 3, 333 बच गया, तो 9 सती 63, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 सती 63, और 9 तिया 27, और कितना बच गया, 6 33। ठीक है। तो ये हमारा 39, यानी कि कहें तो हमारे पास क्या आ गया, अपना रिजल्ट आ गया 3900 कहें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला प्रश्न, यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज था, साधारण ब्याज का अंतर रुपये 228 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना।
तो मूलधन यहाँ पे ज्ञात करना है और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 228 दिया हुआ है। तो यहाँ पे है क्या, आपको जो है CI परसेंट जो है XY मेथड से निकालना आने चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्षों का हम जो है 4% का देखेंगे, तो ऐसे 5% और ये सब रहता है 10%, तो वो सब याद रहता है, लेकिन 4% यहाँ दिया हुआ है। तो 4% का 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 8.16% CI परसेंट। ठीक है, अब फिर 3 वर्ष का तो +4 कर देंगे, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 8.16 गुने 4 अब बटे 100। ठीक है, इस दशमलव को उड़ा के 2 जीरो यहाँ पे दे देते हैं। तो अब अपने पास क्या हो गया 8 4 12.16 और गुने में क्या आ जाएगा, सॉरी गुना में नहीं, जोड़ में क्या आ जाएगा, अब 4 से गुना कर दिए, 16 चौका 64, 8 चौक 32, यानी 32 64, 32 64 4 जीरो है, दशमलव यहाँ पे चला आएगा। अब जो है इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 6 2 8 और 3 1 4, यानी कि 64 ये रह गया और 12 इधर आ गया, यानी कि 12 48 64। अब जो है ये तो हमारा क्या है CI परसेंट निकल गया 3 वर्ष का। ठीक है, और SI परसेंट, तो SI परसेंट 3 वर्षों का 3 चौक 12%, SI परसेंट अपने पास आ गया क्या 12%। ठीक है, तो ये अंतर क्या हो गया 0.4864, तो अपने पास अंतर आ गया अपने अनुसार 0.4864, लेकिन प्रश्न के अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार 228, तो 228 के बराबर क्या है इतना, तो इसका तुलना करा देंगे 0.4864 से, और मान क्या खोजा जा रहा है, मूलधन खोजा जा रहा है, तो मूलधन हमारा 100% होता है, 100 से गुना करा देंगे। अब जो है ये दशमलव को हटा करके 2 जीरो हम यहाँ 4 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पे लग गया। अब जो है काट खोट कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब काटना है सिर्फ, है ना, तो 4 से काट देते हैं पहले, 4 पचे 20 और 4 सते 28, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एका 4 2 6, 4 छः 24। अब देखिए 19 से कटेगा क्या, 19 से कट जाएगा, 19 दिया 57 और 19 पचे 95, 19 पचे 95 है ना, 19 छक 14 हाँ से, हाँ 19 छक 14 से, 14 6 20 1 21 और कितना हो गया 19 चौक 76। ठीक है, अब जो है फिर क्या कटेगा, तो अब जो है हमको यहाँ 8 से काटते हैं, है ना, ये 4 है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा 4 है, 19 छक 14 से 19 चौक 76, 4 से 4 16 64, है ना, 4 से इसको या 8 से ही काट देते डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट 8 से ही काट देते, 8 8 64 और 8 एकम 8 2 10 8 दूना 16 4 20 8 पचे 40, 3 जीरो यहाँ पे रह जाएगा, फिर 8 से काट दीजिए, ये कट जाएगा, 8 एका 8 4 12, है ना, और कितना हो गया 45, 8 8 पचे 40, है ना, 8 पचे 40 और 50, 8 छक 48, 8 दूना 16 4 20 8 पचे 40, 5 दिया 15, 15 तो तीनों में है ना, अब 3 से गुना ही कर दीजिए, पचे 15 के 2, हाँ 3 पचे 15 के 5, माकियत में क्या है 3 6 1 7, 3 छक 18 और 15 या 45 1 46, ही करेक्ट हो जाएगा, B4 बेस्ट ऑफ लक। बस यहाँ पे थोड़ा सा गुना भाग था, बाकी ये चीज़ें आपको निकालने आना चाहिए CI परसेंट। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आइए। X Y और Z, है ना, X Y और Z ने क्रमशः 86 60 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की है, दिवस के अंत में उन्हें कुल 45 90 का लाभ अर्जित हुआ, तो Y और Z के हिस्सों के बीच का अंतर, Y और Z के हिस्सों के बीच, तो Y ये हमारा है और ये Z है और ये हमारा X है, तो इसका अंतर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6 और बाकी बच गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3, 9 चौक 36, है ना, यानी कि 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो 9 9 18 4 22, 9 7 16 2 18, ये कट रहा है, और 8 6 14 4 18, ये भी कट रहा है, 2 को हो सकता है ना, और 6 5 11 12, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अब चलिए 36 का मान निकालना है, तो अपने पास क्या है 6 4 10 और 6 3 9 8 17, ये क्या हो गया नीचे कितना आ गया 6 4 10 और 0 और 6 2 8 8 16 1 17, 170 और 45 90 यहाँ पे हो जाएगा, आगुने 36। हुआ क्या, देखिए इसको समझिए, ये XYZ क्रमशः इतना इतना के अनुपात में धनराशि निवेश करता है, तो और यहाँ पे क्या है समय जो है दोनों सभी के लिए फिक्स है, एक वर्ष के लिए कांस्टेंट कर दिया, तो जो भी ये पार्टनरशिप का हिसाब है, तो जो भी व्यक्ति जिस रूप में धन लगाता है या जिस रेशियो में धन लगाएगा, उसी रेशियो में जो है उसका क्या है जो है लाभ बांटेगा। ठीक है, तो ये धन क्या लगाया 86 60 24 के अनुपात में धन लगाया और बचना कितना है 4590 रुपया का लाभ हुआ, इसी को बांटना है, तो धन के अनुसार इसी रेशियो में जब लगाया तो इसी रेशियो में वो बांट लेगा, चूंकि समय फिक्स है, समय अगर फिक्स नहीं होता तो फिर उसका जो है फिर समय से वो
धन जो लगाया जितना जितना उतना अनुसार से रेशियो बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय फिक्स है तो इसी के अनुसार आपको बांटना है। लेकिन ये पूछा है कि नहीं, हमको बताइए कि वाई और जेड में जो है कितने का अंतर हुआ उस लाभ में, मतलब वाई अधिक लिया या जेड अधिक लिया, ये अंतर बताइए। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 4590, लेकिन हमारे अनुसार टोटल क्या है, 814 और 216, 810, इन्हें 170 है हमारे पास, है ना। तो 4590 का तुलना 170 से करा दिए, और अंतर अंतर हो गया 60 और 24 का अंतर लीजिए, 36 4 40 20 60, यानी 36 का अंतर है। यही 36 का मान आपको निकालना है। तो हम क्या किए, यहाँ देखें कि 9 का मल्टीपुल इसमें है ना, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल 9 से कटने वाली संख्या हम चेक किए तो 9 7 16 2 18 और 814 4 18, दो संख्या कट रहा था। अगर एक ऑप्शन नहीं मिल जाता तो हम जो है आसानी से, और ये दोनों नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से, अब जो है यहाँ पे काट खोट अब थोड़ा सा कर दीजिए। अब चूंकि हमको काटना ही पड़ा, 0 से 0 17 से कट जाएगा ये, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 46 11, 17 7 19 से, अब 27 19 36 कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 36 दूना 72 720 और 7 छक 42 के 2, बाकी में कितना आ गया। ऐसे तो 7 छक 42 आपका यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा, 7 छक 42 972, है ना। चलिए, तो फिर गुना करने से क्या फ़ायदा। चलिए, तो ये हमारा 972 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। D4 जो है डाउट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 83 माइनस 6 भाग 83 पर पावर 83 पर पावर माइनस 6 है, भाग 83 पर पावर 16 गुना 83 पर पावर माइनस 8 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, करनी का हिसाब है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। भाग जब होता है तो भाग क्या है, नीचे जाएगा, तो नीचे से फिर जब ऊपर ले जाते हैं सेम बेस में, तो जो है पावर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, 83 माइनस 6, ये भी माइनस में आ जाएगा 16, और गुना में जब पावर होता है तो वो जुड़ जाता है, तो ये क्या है -8 जुड़ जाएगा अपने पास, है ना। इसको अगर देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 83 माइनस 6, आप बटे में ये 83 पावर 16 लिखा हुआ है, गुना फिर 83 पावर -8। ठीक है, तो ये करनी में थोड़ा सा नियम है, याद रखिएगा, वो सब चीज़ें याद भी होगा। तो यहाँ से पावर क्या है, फिर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है माइनस हो जाएगा, तो -16 लिख दिए, है ना। और 83 पर पावर -6 पहले से है, -16, आप फिर ये गुना वाला पावर जुड़ जाता है, तो सब जोड़ दीजिए, 814 26 10 30, यानी कि 83 पर पावर क्या हो गया, -30 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात की। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, समय जो है महीना में और वर्ष में लगा दिया है, यानी कि दिन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको क्या देखना है, तो दिन देखना है, सॉरी ईयर देखना है। ईयर क्या है, तो ईयर लीप ईयर है कि नहीं, ये देखना है। तो ये 4 5 20 4 6 24, यानी कि 4 से भाग लगेगा तो लीप ईयर हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरी अगर भाग लग जाए तो ये पूरा पूरी भाग लग गया, तो इसका मतलब लीप ईयर हो गया। और चूंकि यहाँ पे फरवरी दिया हुआ है, फरवरी जैसे भी रहे महीना, तो वहाँ पे सबसे पहले लीप ईयर चेक कर लीजिए, अन्यथा उसमें जो है गलती होने का संभावना रहेगा। तो यहाँ पे फरवरी था इसलिए लीप ईयर हम चेक किए, तो ये लीप ईयर हो गया, तो 29 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 22, यानी फरवरी हमारा 29 दिन का होगा, 7 फरवरी से जोड़ा जा रहा है तो 7 दिन इसमें माइनस हो जाएगा, नहीं 22 दिन का फरवरी बचा। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, तो मार्च हमारा क्या हो जाएगा 31 दिन का। ठीक है, मार्च हमारा 31 दिन पूरा ले लिया। ठीक है, अब जो है 24 अप्रैल, 8 अप्रैल से, तो 8 अप्रैल से तो 8 दिन इसको आप जो है जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 1 9 2 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61, और ये फरवरी जो हो गया तो 29 दिन का, तो साल भी 366 दिन का। ठीक है, तो ये 6 6 36, यानी कि 6 मरते कट जाएगा, यानी कि 1/6 वर्ष हो गया हमारे पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 61 दिन निकला, और फरवरी चूंकि जो है 29 दिन का हुआ, इसलिए 365 दिन नहीं 366 दिन का साल हो गया, तो यानी 1/6 वर्ष हो गया। अब जो है आप जो है साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 लगा दीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट, 4000 गुने 7.5 गुने 1/6 बटे में 100। ठीक है, 1 दशमलव हटा करके 1 जीरो यहाँ से, 1 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, और 6 से कटेगा ये कितना, 6 से तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो 3 से काटते, 3 दूनी 6, और ये 25 तिया 75, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 अर्थात 50। ठीक है, 50 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। D4 डाउट क्लियर, यानी कि ये क्या निकल गया, 50 आपका जो है साधारण ब्याज 50 रुपया निकल गया, रुपया में पूछा जा रहा है ना, साधारण ब्याज निकाले हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा जो है SI निकल गया। बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें, मेन जो था यहाँ पे था, और इसी फरवरी को हमको
देखना था लीप ईयर है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा जब भी फरवरी आए। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न में जो है आपको जो है आसानी से जो है हम ऑप्शन से जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, एक्स वाई मानने का कोई नहीं। अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर, तो अंश में जो है 2 जोड़ दीजिए और हर में 5 जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 और 17 5 22, तो 6/22 ये हो जाएगा। तो 6/22, तो ये तो 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 11 22, 3/11, तो ये तो होगा नहीं अपना। एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो दूसरा भी फुलफिल करा देगा वो। ठीक है, अब जो है ये 8 2 10 हो जाएगा, अपन 5 20, 10 दूना 20, ये देखिए 1/2 हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा देख लेते हैं। और अंश हर दोनों में से 2 घटाने पर, तो 2 घटा दिए तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 13 2 15, है ना, 13 2 15, 2 घटा दिए, है ना। अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तो ये 6/13, तो 1/3 के बराबर तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए दोनों चेक करना जरूरी है। हम सोचे कि एक से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए दोनों देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 2 जोड़ देंगे तो 2 और 12, तो 2 छक 12, ये तो नहीं होगा। फिर 2 जोड़ देंगे तो 3 और ये 7 5 12 हो गया ना। ठीक है, 2 जोड़े तो 2 1 3, ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ, है ना। 2 जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा और ये 12 बनेगा, 3 चौक 12, 1/4 होगा, ये भी नहीं होगा अपना। और 2 इसमें जोड़ देते हैं तो 5 और 5 10, 5 दूनी 10, यानी 1/2 तो हो गया। फर्स्ट तो फिल कर दिया। अब 2 घटा दिए तो 1 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 1/3, यानी दूसरा भी फुलफिल कर दिया। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए चारों चेक करना पड़ा, लास्ट में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल द्विघात समीकरण में होता है, और जो है डी जो है आपको ये विवेचक जिसको कहते हैं हिंदी में है, उसको आपको याद रखना होता है। ये सब चीज़ें याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो C 12 हो गया, A का मान यहाँ पे क्या है 1 है प्लस में, है ना। तो 12 प्लस का और 1 प्लस का, तो यानी कि 12 आ गया, तो 12 आ गया अपना, बस सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या क्या होगी, यानी यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो यूनिट डिजिट भी निकालने के लिए सबसे पहले देखिए पावर है यहाँ पे, है ना। तो पावर में क्या है, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं, तो हर संख्या जो है 4 के सीक्वेंस में आता है, वो सब चीज़ें फाउंडेशन में बताए। तो सबसे पहले पावर इसमें दिए, 4 से भाग देंगे 17 चौक 68, यानी कि 0 आ जाएगा। तो 0 जब भी पावर में आ जाए 4 से भाग देने के बाद, तो वो 4 ही जो है उस पर घात चढ़ जाता है। ये सब चीज़ें फाउंडेशन में चलता है। चलिए आप लोग जानते भी होंगे। और 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 का 4 3 7, कितना बच गया 4 का 4 3 7 33, है ना। चरोठी 32, यानी 4 पर पावर 1 होगी। आगुना 15 ये देंगे, 4 दूना 8 2 10, 4 5 20, यानी इस पर भी पावर 1 हो जाएगा। अब 3 को जो है कितना मरते, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी ए 81 हो गया, गुने 4 पर पावर 1 4, अब 15। अब इकाई अंक 15, पंचों के 20 1 20 गुने 1, तो यानी कि 0। बात समझे कि नहीं। 3 पर पावर 4 चढ़ गया, है ना। 4 से भाग दिए तो सरचो का 0 हुआ, तो 0 का पावर जो है हम लोग 4 लेते हैं, और ये पावर 4 से भाग देंगे पावर में तो 1 बचेगा, और इस पर 4 से भाग देंगे तो पावर 1 बचेगा। अब 3 को 4 मरते पड़ेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 गुने 4 बार करना है, पढ़ना नहीं है। 81 और 4 पर पावर 1 हो गया 4, और ये 15 हो गया। ठीक है, तो अब इकाई अंक पूछ रहा है, तो पंच इकाई अंक हम सिर्फ देख रहे हैं। तो ये क्या देखिए, 5 चौके 20 और गुने 0, यानी कि ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि 5 चौके 20, इसका दोनों का इकाई अंक 0 आया, और फिर इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या है, इकाई अंक 0 ही निकल के आएगा। तो इसलिए हमारा इधर कुछ भी आएगा, लेकिन इकाई अंक 0 होगा। 0 कहें तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आइए देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूट, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए, यानी कि दुकानदार जो है क्या ग्राहक के लिए योजना चला रहा है। तो प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 15% का 2 क्रमिक छूट देगा, है ना। और 25% छूट के बाद 5%, 25% और 5% का एक छूट है। ठीक है, दूसरा क्या है 20% और 10% का, 20% और
10% का, ठीक है। और तीसरा क्या है, 30% का छूट, ठीक है। तीसरा तो देखिए यहाँ पे अब पूछा है कि इस योजना में विक्रय मूल्य अधिक होगा। विक्रय मूल्य अधिक होना है, विक्रय मूल्य अधिक होने का मतलब है क्या, जो है छूट कम मिले, है ना। मतलब विक्रय मूल्य यानी 100 रुपया में जो है ये छूट मान लीजिए 10 रुपया, 10% देगा तो 90 रुपया। और अगर 20% दे देगा तो क्या होगा, इसका निकल जाएगा विक्रय मूल्य 80 रुपया। इसका मतलब छूट जो है हमारा, ये छूट परसेंट कम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ है। तो ये क्या है, ये विशेषकर जो योजना चलाया वो दुकानदार अपने फायदे के लिए देख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो आंसर पूछा जा रहा है समझिए कि वो दुकानदार के लिए है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि जो है किस में विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो जिसमें छूट कम होगा उसका विक्रय मूल्य अधिक होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 15%, 15%, ये 15 जोड़ेंगे 30 और 30 में कुछ घटाएंगे तो ये 30 से कम ही होगा। 25, 5, 30, ये भी 30 से कुछ कम होगा। 20, 10, 30, 30 से ये भी कुछ कम होगा। लेकिन ये 30% है तो ये क्या है, सबसे बड़ा है ना। इसमें छूट अधिक मिल रहा है तो ये 30% हमारा सबसे बड़ा छूट है। तो ये तो होगा नहीं, है ना। मतलब बड़ी संख्या 100 में घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य कम निकलेगा। तो सबसे छोटी संख्या पकड़ना है। अब ऐसे छूट में जो है ध्यान दीजिए, जिस ये दो छूट है, दो दो छूट करके या 3 छूट भी रहे, तो जिसमें बड़ी संख्या होता है वो छूट अधिक होता है, ठीक है। वो छूट अधिक होता है। तो इसमें क्या है, बड़ी संख्या 25 और 5 है। सब ये तीनों में से देखिए गौर करके, तो ये 25 सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब है इसमें अधिक छूट होगा। अधिक छूट होगा तो इसका मतलब है कि उसका भी जो है विक्रय मूल्य कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये दूसरा जो छूट है, ये पहला 4 नंबर, 4 नंबर अपना सबसे बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट उससे जो छोटा होगा ये क्या होगा, हमारा 25% और 5% का, ठीक है। इसमें जो है आपका छूट अधिक मिलेगा। तो छूट ये अधिक मिलेगा किसके बाद, इसके बाद। तो ग्राहक के लिए वो फायदा होगा। तो मतलब 4 से जो है छोटी संख्या हमको छूट में ये मिलेगा। उसके बाद फिर अब ये निकल गया तो 15 और 20 और 15 और 10 यहाँ पे देखिए 15-15 है, यहाँ 20-20। एक भी अगर बड़ी संख्या मिल गया ऊपर से तो ये उसमें छूट अधिक मिलेगा। तो इसमें छूट हमको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, अर्थात 3rd नंबर। यानी कि इससे जो जस्ट छोटी संख्या होगी हमारा क्या होगा, ये 3rd नंबर होगा, ठीक है। और अब जो है बच गया लास्ट में 1st नंबर। तो सबसे छोटी संख्या जो होगा हमको कम छूट जिसमें मिलेगा वो 1st नंबर होगा। ये करके भी देख लीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि जिसमें अगर जो है एकल छूट पूछता हो, 2-3 ठो दिया हुआ, तो जिसमें बड़ी संख्या होता है उसमें अधिक छूट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सबसे कम जो है हमारा छूट किस में मिलेगा, फर्स्ट में। तो उसका विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, है ना। तो उसका विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, यानी योजना फर्स्ट जो है इसके अनुसार विक्रय मूल्य अधिकतम किस में होगा, तो योजना फर्स्ट में होगा, है ना, अधिकतम विक्रय मूल्य। चलिए अगले प्रश्न पे। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहती। देखिए ये चोर और पुलिस का प्रश्न है और अच्छा है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट अगर इसमें पता रहता है तो कुछ नहीं हो लगता है इसमें बनाने में। तो क्या है, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। तो यानी कि चोर क्या है, मान लीजिए चलिए ये चोर यहाँ पे है, ये चोर ठीक है, ठीक है। और ये हमारा पुलिस है। तो 300 मीटर की दूरी पे चोर को देखा, ठीक है। हम सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हिसाब तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। 300 मीटर की दूरी पे देखा और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। तो अब जो है चोर जो है यहाँ से पुलिस जो है दौड़ा, जब देखा तो क्या चोर यहीं पे रहेगा, चोर भी इधर भागेगा, ठीक है। और चोर का जो है चाल क्या है 8 किलोमीटर और पुलिस का चाल क्या है 9 किलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंट कितने का है, 1 किलोमीटर का। यानी कि चोर 8 किलोमीटर के भाग रहा है तो पुलिस भी अपना 8 किलोमीटर उसको मेकअप करने के लिए दे देगा। बाकी बचेगा कितना, 1 किलोमीटर। उसी 1 किलोमीटर से इसको पकड़ेगा, है ना। तो उसी 1 किलोमीटर से पकड़ेगा तो जो है ये क्या है, घंटा में भाग रहा है तो 60 मिनट में जो है सापेक्ष चाल क्या निकला, 1 किलोमीटर का डिफरेंट निकला, है ना। 60 मिनट में पुलिस क्या जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अब जो है पूछ रहा है कि 3 मिनट, तो 3 मिनट में तो यहाँ 1000 ये मीटर बना देते हैं, अब बटे 60 अगुने 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 और 3 दूना 6 और ये 2 50 100 अर्थात 50 मीटर। यानी कि 3 मिनट में जो है पुलिस क्या दौड़ा होगा, 50 मीटर। और ये चोर जो है इधर जो भाग रहा है उसका मेकअप कर लिया होगा तो 50 मीटर जो है ये भागा
पुलिस 3 मिनट में अधिक भागा होगा, लेकिन 50 मीटर का डिफरेंट आया। तो 50 मीटर का डिफरेंट आया, यानी कि 50 इसमें माइनस कर दिए, तो ये 250 मीटर का उसमें डिस्टेंस रहा। पुलिस और चोर के बीच 250 मीटर का डिस्टेंस रहा। चूंकि 1 किलोमीटर का डिफरेंट दिया, तो 3 मिनट में जो है पुलिस 50 मीटर जो है इससे जो है आगे, यानी इस दूरी को मेकअप किया होगा। तो इसका मतलब है कि इसके बीच जो है 300 मीटर का 300 में से 50 घट जाएगा, यानी कि 250 मीटर का जो है डिस्टेंस रहा होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा अंदर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। एक परिवार में, देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक परिवार में 3 सदस्य, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है, पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है, पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। तो ये डायरेक्ट अब जो है ऐसा कुछ है नहीं, इसमें साधारण सा हिसाब है। 40 दूना 80 हो गया, और ये तीनों का कितना है, 30 या 90, 90 माइनस 80 बराबर 10, अर्थात 10 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें वैसे प्रश्नों को ही लाए हैं जो बहुत वैसा प्रश्न था, कॉमन प्रश्न था, जो कि आपका सेट 1 में भी था, और जो है बहुत सिंप्लीफिकेशन है, कुछ साधारण सा उसमें कुछ बातें हैं नहीं, गुना भाग है, तो इसमें बहुत हिसाब जो है, इसलिए 20-22 हिसाब इसमें लाए हैं, जो कि आपको समझने लायक था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक कीजिए, और जो है चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।